कल बेरोजगारों के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज पर अब सियासत देखने को मिल रही है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस रोजगार देने की बात किस मुंह से कह सकती है। 15 महीने में एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया, लिखित में झूठ बोला। कांग्रेस पार्टी ने 4000 नौकरी देने की बात कही थी, किसी को भी रोजगार नहीं दिया। हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हर महीने रोजगार मेले लगेंगे। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मौजूदा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सबकी आवाज दबाना चाहती है, ये समाज को बांटना चाहती है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक सबकी आवाज को दबाने की बात करती है। आज खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, भाषा का विवाद हो रहा है। कांग्रेस के मुंह से कहेगी ये वाली बात, जिसने घोषणा पत्र में घोषणा की थी रोजगार देने की, और एक सरकारी वैकेंसी कमलनाथ जी ने 15 महीने में लिखा। कांग्रेस कैसे कहेगी इस बात को, जिसने लिखित में झूठ बोला 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का, और एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा है कि हर महीने रोजगार देने के लिए मेले लगेंगे, लोन देने के लिए, और 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ये उन्होंने घोषणा की है। और ऐसा नहीं है कि इसके कारण से कि ये पिछले 3-4 महीने से लगातार हर महीने ये कार्यक्रम हो रहा है और लगातार लोगों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सबको देखिए लाठीचार्ज हो रहा है। शिक्षकों को अभी मुझे मिले थे, हाँ, नौजवानों पर। ये चाहते हैं किसी तरह सबकी आवाज़ दबा दी जाए, समाज को बांट के इनकी आवाज़ दबा दी जाए। ये आज इनका प्रयास है, दिल्ली से लेके भोपाल तक ये इनका प्रयास है। आप देखिए आज खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, आज भाषा का विवाद हो रहा है पूरे दक्षिण में। ये सब क्या अपने देश के लिए सही है? कौन? और आपको बता दें कि इस वक्त मेरे सहयोगी मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, जिस तरीके से ये पूरा हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ और निश्चित तौर पर रोजगार देने की बात हो रही थी। अब देखिए, पक्ष और विपक्ष हैं, आपस में तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो सियासत हो रही है वो कितनी सही मानते हैं और आगे क्या? देखिए, कल जो मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं वो रोजगार की मांग को लेकर अब कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरने लगे हैं। और कल रविवार का दिन था और ये जो लोग हैं इंदौर से पैदल चलकर भोपाल पहुंचे थे और जो नौकरी की मांग ये लोग कर रहे थे। और बड़ी संख्या में जो बेरोजगार थे इनको भोपाल के अलग अलग जो सीमा है वहां पर पुलिस ने रोक दिया। इनका समर्थन करने जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रांत भूरिया, वो भी वहां पहुंचे और उनको भी पुलिस ने कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया था छात्रों के साथ। और पुलिस ने इनको खिलाफ बिना अनुमति के शहर में घुसने की मामलों में जो है कि धाराओं में जो कि मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया है। सभी जो युवा हैं ये रोजगार की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कमलनाथ ने भी हमला बोला है और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री हैं वो भी लगातार इस मामले पर पलटवार करते हुए देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सियासत जो है इस बेरोजगार के मामले पर अब राजधानी में शुरू हो गई है और जो सियासत है लगातार दिन प्रतिदिन नए रूप लेती जा रही है। जी बिल्कुल ताहिर, एक बड़ा सवाल लेकिन ये भी है, देखिए कि ये जो आरोप नरोत्तम मिश्रा की तरफ से आए हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी अपने घोषणा पत्र में लाए थे वादे करने की बात, उन्होंने भी वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, वो खुद तो दे नहीं पाए। अब क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो आप सड़कों पर भेज रहे हैं उसी तमाम चीजों के लिए। एक बड़ा सवाल है कि जहां तक रोजगार देने की बात है, आपको ऐसा लगता है कि दोनों ही राजनीतिक दल इसमें सफल हुए हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल भोपाल की ही बात करें तो मुझे ऐसी कोई तस्वीर दिखती नहीं है कि 100% यदि रोजगार को लेके कोई काम हुआ। देखिए, पूर्व में जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में थी तो उन्होंने भी रोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था और बीजेपी सरकार भी आए दिन रोजगार देने का वादा करती आई है। लेकिन पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में जो है कि भर्ती पर भी रोक लगी हुई है, भर्तियां शुरू नहीं हुई हैं। और जो युवा है उनका ये मानना है कि हम लोग पात्र उम्मीदवार हैं, कई जगहों से हमने जो है कि सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, उसके बाद हमने जो व्यापम के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की थी उसको भी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद भी सरकार उन्हें नियुक्ति नहीं दे रही है। तो ऐसे ही अलग अलग जो संघ है, अब वो संघ के रूप में ये जो युवा है कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ मानना है कि सरकार हमें रोजगार दे, और क्योंकि सिर्फ सरकार की तरफ से हमें आश्वासन आज तक दिए जाते रहे हैं लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी और कांग्रेस है अब वो इस मामले को
तुल दिया जा रहा है और बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। जी चलिए ताहिर, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि सड़कों पर उतरे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, रोजगार देने की मांग की है सरकार से और इस पर पलटवार नरोत्तम मिश्रा ने किया है। बहरहाल ये जो सियासत हुई है ये ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की ही हम बात करें तो रोजगार को लेकर कितना काम हुआ है ये हम और आप बहुत बेहतर जानते हैं।